अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मोहम्मद इमरान एडवोकेट बात कर रहा हूँ। नाजरीन, आपके नोटिस में है कि हमारे मुल्क में जो सबसे हॉट इशू बना हुआ है वो आजकल क्या है। वो है कि इमरान खान पर किस तरह और कितने मुकदमा दर्ज करने हैं, उनको गिरफ्तार कर किस तरह करना है, ताकत का इस्तेमाल किस तरह हो रहा है, सरकारी मशीनरी किस तरह इस्तेमाल की जा रही है। हालांकि हमारे जो बेसिक इशू हैं, हमारे बेसिक इशू कुछ और हैं। जिस नहज पे हमारा मुल्क जा चुका है, हमारे बेसिक इशू और हैं। हमारे बेसिक इशू हैं कि आवाम को महंगाई से किस तरह निकालना है, आईएमएफ से किस तरह डील करनी है, ज़रूरत ज़िंदगी की कीमतें आवाम की पहुंच में कैसे लानी है। लेकिन उसके उलट आप सबको मालूम है कि पिछले 8-10 माह में इन चीज़ों जो हमारे बेसिक इश्यूज़ हैं उन पे कोई तवज्जो नहीं है। तवज्जो एक है कि इमरान खान को नीचा किस तरह दिखाना है, इसको जेल में कैसे डालना है, इसकी जमात को कैसे ख़त्म करना है, उस पे काम हो रहा है। तो डिटेल से आपको इसके बारे में बताता हूँ कि हो क्या रहा है। आपके नोटिस में भी होगा, कोशिश करूँगा कि और इसको एक्सप्लेन करूँ और आपकी समझ में आए कि ये हो क्या रहा है। तो नाज़रीन, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। चैनल पे मुख्तलिफ इश्यूज़ पे वीडियोज़ आती हैं। इंशाल्लाह वीडियोज़ देखने के बाद आपकी मालूमात में यकीनन इजाफा होगा। तो नाजरीन, आपके नोटिस में है कि हमारे मुल्क में 2-3 माह से क्या चल रहा है। मैं बारहा यहाँ पे कह चुका हूँ कि जिनके दिल में मुल्क की मोहब्बत है, अवाम का दर्द है, को थोड़ा सा सोशल मीडिया, अगर आप चौक में जाके एहतजाज नहीं कर सकते तो सोशल मीडिया पे ही थोड़ा सा एहतजाज रिकॉर्ड करवा दिया करें, कानून के दायरे में रहते हुए। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि मेरी जो वीडियोस हैं वो सबसे ज़्यादा जो बैरून मुल्क मुकीम हैं, मुझे पता चलता रहता है कि कौन कहाँ देख रहा है, वो लोग देखते हैं, उन पे कमेंट्स करते हैं। लेकिन जो लोकल हमारे बहन भाई हैं वो बिल्कुल इस पर तवज्जो नहीं देते। उनकी नज़र में ये कोई इशू ही नहीं है। इमरान खान की गिरफ्तारी 2 माह से हुकूमत के लिए एक चैलेंज बना हुआ है। उनकी कोशिश है कि उनको किसी न किसी तरह गिरफ्तार। आपने देखा है नाजरीन कि इमरान खान पे जो मेरी मालूमात हैं 2-3 दिन पहले तक 90 मुकदमात थे। अब जो इस्लामाबाद में वो गए हैं एक केस में, उनके घर पे जो हमला किया गया है उसमें वहाँ से कोई उन्होंने कहा जी हमने पेट्रोल बम निकाल लिए हैं, हमने शराब निकाल ली है, हमने राइफलें निकाल ली हैं। तो और भी मुकदमात उन पे मेरा ख्याल है दर्ज हो चुके हैं। अब ये देखें कि वो कानून की पासदारी करते हुए इस्लामाबाद गए हैं। उस दिन इस्लामाबाद में किस तरह वहाँ पे जलसे में लाठीचार्ज किया गया है, शेलिंग की गई है। वहाँ पे कोई अवाम ने पहले कोई, अगर आप टीवी देखें, आप उनके क्लिप्स देखें तो अवाम की तरफ से कोई मज़ाहमत नहीं थी। सबसे पहले पुलिस ने उन पर शेलिंग शुरू की और खुशकिस्मती से या अल्लाह ताला की तरफ से ये हुआ कि जिधर पुलिस वाले खड़े थे फ़ौरन उधर को हवा चल पड़ी और वो सारी की सारी जो शेलिंग थी, वो जो आंसू गैस थी, जो भी था, वो पुलिस वालों को ही झेलना पड़ा। तो नाजरीन, जिस तरह मैंने पहले बताया है कि जो मुल्क के इश्यूज हैं वो और हैं। मैंने कल प्रोग्राम किया था इकॉनमी पे कि इंडिया की इकॉनमी किस तरह थी, किस तरह उन्होंने संभाली, और हमारी इकॉनमी $7 बिलियन थे जब इमरान खान गया है और वह 2 के आसपास हो चुके हैं। आपने यकीनन देखा है, आप रोज़ाना की चीज़ें जो ख़रीदते हैं कि वो आज चीज़ लेने जाएं एक कीमत है, कल चीज़ें लेने जाएं दूसरी कीमत है। यानी कि रोज़ाना की बुनियाद पे महंगाई बढ़ रही है। अगर आप 2-3-4 दिन का पहले का गूगल पे जाके चेक करें तो बहुत नुमायाँ कमी हुई है आलमी सतह पे तेल की कीमतों में। लेकिन 4-5 दिन पहले हमारे मुल्क में ₹5 पेट्रोल और शायद 10-12 रुपये लीटर डीजल महंगा कर दिया गया है। जोर कहाँ है? जो बुनियादी चीज़ें हैं गवर्नमेंट का, उस पर जोर नहीं है। जोर कहाँ है कि इसको पकड़ना है। नाज़रीन देखें, पुलिस वाले भी हमारे हैं और जो सरकारी अमलाक जलाई जा रही हैं वो भी हमारी हैं, जो सरकारी गाड़ियाँ तोड़ी जा रही हैं वो भी हमारे हैं, जो लोग ज़ख्मी हो रहे हैं वो भी हमारे हैं। होता यह है कि एक पॉलिटिकल पार्टी का एक लीडर पिछले दिनों 20 कौमी असम्बली के जो हुए थे इलेक्शन, उसमें से 17 पे उसने कामयाबी हासिल की है। उसकी पॉपुलैरिटी का अंदाज़ा आप इस चीज़ से कर सकते हैं कि तकरीबन 17-18 सीटों पे उसने कामयाबी हासिल की है। उस पर गद्दारी के मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। मुल्क का सबसे मकबूल तरीन लीडर है मौजूदा सिनेरियो में, गद्दारी के मुकदमे उस पर, चोरी के मुकदमे उस पर, पता नहीं कौन कौन से। और मुकदमे कहाँ हैं? एक सिब्बी में है, एक कोयटा में है, एक लइये में है, एक बक्कर में है, एक सिंध में है, एक अंदरूने सिंध में है, एक पेशावर में है।
देखने की बात यह है कि किस तरह उस पर 90 मुकदमे दर्ज हुए हैं। इसी तरह एक सहाफ़ी था जो बाहर कत्ल कर दिया गया, अरशद शरीफ, उस पर भी इसी तरह मुकदमे, इमरान रियाज पे भी इसी तरह मुकदमे दर्ज हुए। तो इसमें हमारे मुल्क के चीफ जस्टिस को इस पे नोटिस लेना चाहिए कि एक बंदे पे यक वक्त इस तरह कितने कैसे मुकदमे दर्ज हो सकते हैं। चीफ जस्टिस साहब को इस पे नोटिस लेना चाहिए और आईजी को और चीफ मिनिस्टर को बुला के पूछना चाहिए कि आप इतने मुकदमे किस लिए एक बंदे पे दर्ज कर रहे हैं। नाजरीन, मुल्क में इलेक्शन का ऐलान हो चुका है, सूबाई इलेक्शन का। इमरान खान ने एक जलसे का ऐलान किया है कि मैं फ़लाँ तारीख को मीनार पाकिस्तान पे जलसा करूँगा। उसके बाद अब ये देखें कि किस तरह एक तूफ़ान बदतमीज़ी आया है। उस जमात के जो सीनियर लीडरशिप है वो, जो जूनियर लीडरशिप है वो, उनके घरों पे आप 2 दिन से देख रहे होंगे कि किस तरह उनके घरों पे छापे मारे जा रहे हैं। चादर चार दीवारी का तकद्दस पामाल किया जा रहा है, दीवारें फलांग के उनके घर में जा रहे हैं। तो ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को इस बारे में देखना चाहिए और नोटिस लेना चाहिए, और आईजी को और चीफ मिनिस्टर को बुला के, गवर्नर को बुला के उनकी सरजनश करनी चाहिए कि अगर एक जमात ने इलेक्शन का ऐलान कर, एक जलसे का ऐलान कर दिया है, तो आप पूरे पंजाब में पूरे फोर्स को इस काम पे लगाया हुआ है कि उनके जो पॉलिटिकल वर्कर्स हैं उनको गिरफ्तार किया जाए। पाकिस्तानी अदालतों में डेली की बुनियाद पर हज़ारों वारंट गिरफ्तारी जारी होते हैं। आपने कभी देखा है कि किसी एक बंदे पे इतनी फोर्स लगाई गई हो? एक बंदे के ख़िलाफ़ रेंजर्स, पुलिस, कानून नाफज करने वाले अदारे, ये सियासी मुकदमात हैं। सियासी मुकदमात के पीछे पूरी की पूरी फोर्स लगाई गई है। पुलिस को, आपको कुछ लोगों को एक्सपीरियंस होगा कि अगर किसी का जेन्युइन केस है, वारंट गिरफ्तारी जारी हो जाते हैं, तो पुलिस को बदकिस्मती से पैसे देने पड़ते हैं कि फ़लाँ बंदे को गिरफ्तार करो, और फिर भी वो सुस्त रवि का शिकार रहती है। उनकी गाड़ियों में पेट्रोल डलवाने के लिए, डीजल डलवाने के लिए, उनको मुलज़म के पीछे भेजने के लिए पैसे देने पड़ते हैं कि जाओ उसको पकड़ के लाओ। इंतहाई सुस्त तरीके से काम होता है। गो कि एक ये है कि बर्डन बहुत ज़्यादा है पुलिस पे भी, उनके पास भी बेशुमार काम है। लेकिन अब यहाँ पे देखें इन मुकदमात में कि किस तरह उन वारंट गिरफ्तारियों पे किस तरह हज़ारों की तादाद में पुलिस की नफरी। आपने देखा होगा 2-3 दिन पहले कि इस्लामाबाद में इमरान खान साहब पेशी पे गए हैं, उनके घर पे क्रेनों के साथ हमला किया गया है। इवन के एक जो मुल्क के नामवर कानूनदान है एतजाज़ हसन, साथ वाला घर उनका है, वो इमरान खान की पार्टी का बंदा भी नहीं है, लेकिन उसने भी टीवी पे आके मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ में इसकी शदीद मजम्मत की है, और उसने कहा है कि ये कोई कच्चे का इलाका नहीं है, ये एक रहायशी इलाका था। वहाँ पे जिस तरह हमला किया गया है, उनकी दीवार तोड़ी गई है, उनके घर में बग़ैर वारंट के दीवारें फलांग के लोग अंदर गए हैं। तो ये नाजरीन, ये जो है पॉलिटिकल जो विक्टिम बनाया जाता है, अगर एक जमात हुकूमत में आती है तो दूसरी को, इनका ख़ात्मा होना चाहिए। और चीफ जस्टिस साहब इसको स्पेशली देखें और इन लोगों की सरजनश करें, और जो इतने मुकदमात बनाए गए हैं या तो उनको यकजा करें या फिर मुकदमात को उनको ख़त्म किया जाए। जहाँ कहीं भी अपना गवर्नमेंट का अपना ऑफिसर, अपना जो अपना चाहने वाला ऑफिसर उन्होंने लगाया होता है, वहाँ पर ही मुकदमा दर्ज करवा दिया जाता है। तो जैसे मैं पहले बता चुका हूँ कि हमारे मुल्क का ये मसला नहीं है, मेरा और आपका ये मसला नहीं है। हमारा मसला है पेट्रोल, हमारा मसला है ग्रॉसरी, हमारा मसला है मेडिसिन, हमारा मसला है आटा, हमारा मसला है रोज़मर्रा ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें। इस तरफ किसी का ध्यान नहीं है। अगर ध्यान है, कुछ चीज़ों पे कंट्रोल है, तो आप मुझे झूठा करके बताएं, मुझे बताएं कि आप गलत कह रहे हैं। इन चीज़ों पे किसी का कंट्रोल नहीं है। सिर्फ एक ही काम है कि किसी तरह उसकी जमात को तोड़ दिया जाए, उसको गिरफ्तार कर लिया जाए। जैसे पहले बता चुका हूँ कि अगर पुलिस वाले ज़ख्मी होते हैं तो वो भी हमारे भाई हैं। अगर वहाँ पे सियासी जमात के वर्कर ज़ख्मी होते हैं तो वो भी हमारे भाई हैं। और जब इनमें लड़ाई
धक्कम पेल होती है और जो सरकारी गाड़ियों को नुकसान पहुंचता है, सरकारी अमला को नुकसान पहुंचता है, वो पाकिस्तान का नुकसान है, वो इन हुक्मरानों का नुकसान नहीं है। या तो इन हुक्मरानों का नुकसान हो ना ज़ाती, तो फिर मैं देखूं कि ये किस तरह ये सारे मामलात ये आगे चलाते हैं। सरकारी जो चीज़ें हैं वो तबाह हो रही हैं, जो इतने फायर किए जा रहे हैं आंसू गैस के, जो रबड़ की गोलियां चलाई जा रही हैं, मेरा नहीं ख्याल कि ये मकसद इस तरह पूरा होगा। नाजरीन, ज़रूरत आपने देखा है पिछले दिनों पेशावर में एक बम धमाका हुआ है, उस बम धमाके में मस्जिद में 100 के करीब नमाजी शहीद हो गए। हमारी फोर्सेस को, हमारी पुलिस को उन दहशत गर्दों को पकड़ने के लिए, उनकी सरकूबी के लिए, उनको जहन्नम वासल करने के लिए हमारी फोर्सेस को वहाँ काम करना चाहिए। उनको वहाँ से हटा के एक बिल्कुल जो गलत काम है वहाँ पे लगाया जा रहा है। तो आप भी अपने तौर पे हिस्सा डालते रहें, लोगों को समझाते रहें, लोगों को बताते रहें कि खुदारा इन जो सियासी आपके इख्तलाफात हैं उसको ख़त्म करें, मुल्क का सोचें और अवाम का सोचें। नाज़रीन, वीडियो को लाजमी शेयर करें ताकि ये जो आगाही है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।